है गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड, क्योंकि आज मंडे है, वीकली क्लोजिंग हो चुका हुआ है। तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है मार्केट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर। तो अभी आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है, बट उससे पहले डिस्क्लेमर के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, कोई भी कुछ भी हम जहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आपको वाकई फाइनेंशियल एडवाइजर को ही कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स का बेनिफिट आप उठाते हो, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करो, क्योंकि ये चैनल अभी नया है। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड की स्टोरी अभी क्या चल रही है। तो अभी आपके सामने जो बीटीसी का वीकली चार्ट ओपन है, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड लगा हुआ है। दो ईएमएस का कॉम्बिनेशन है। जो ऑरेंज लाइन है वो है 21 वीक ईएमए और जो व्हाइट लाइन है वो है 20 वीक एसएमए। ठीक है, तो अब ने देखा होगा कि जो वीकली क्लोजिंग हुआ है, जो पिछला वीक गया है काफी, क्योंकि थर्ड लास्ट वीक में बीटीसी ने क्रॉस किया था, जो हम बोल रहे थे कि मार्केट काफी बुलिश हो सकता है, बट उसके लिए एक रीटेस्ट जरूर। अगला जो वीक जो स्टार्ट हुआ वो प्राइस काफी ऊपर तक गया, आप देख सकते हो 48,317 तक गया, बट उसके बाद वो नीचे, उसके बाद उस लेवल तक वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसने काफी नीचे आना शुरू कर दिया। और ये विक उसने लगाया था काफी बिल्कुल उसके बैंड के ऊपर। जो मंडे का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने ये जिक्र किया था कि ये अच्छा खासा रीटेस्ट हो चुका हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अभी बुलिश हो गया, क्योंकि रीटेस्ट के बाद एक फॉप कैंडल आना था जो आया, बट उसने हमें अपसेट किया। अब जैसे प्राइस अभी क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेरिश हो गया, क्योंकि हमने जब ऊपर गया था तब भी इसको बुलिश नहीं माना था, क्योंकि हम फॉलो वीक की वेट कर रहे थे। और फॉलो वीक में क्या हुआ, ये प्राइस नीचे आ गया। इसी तरीके से जब अगर प्राइस इसके नीचे आए तो हम इसको बेरिश तब तक नहीं मानेंगे जब तक फॉलो वीक में अगली जो कैंडल है, या यही वाली कैंडल काफी नीचे चले जाए, या अगली कैंडल इसके और नीचे जाए, तब तक वो ट्रेंड एक तरह का रिवर्सल, हम उसको कंफर्मेशन उसकी नहीं मान सकते। तो होने को क्या हो सकता है कि या तो इसी वीक ये प्राइस इसके ऊपर चले जाए, या ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए, और तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि अगले वीक ऑनवर्ड्स ये नीचे आना शुरू हो जाए। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और रेंज बाउंड भी हो सकता है। और हमें जैसे ही कोई इसी तरह की इंडिकेशन मिलती है, अगर ऊपर जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, अगर रेंज बाउंड होता है तो हम उस तरह से ट्रेड लेते हैं। क्योंकि अगर रेंज बाउंड होगा, अगर बीटीसी का प्राइस किसी लेवल पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, एक जगह पे स्टेबल होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे अल्ट कॉइन्स तेजी दिखाते हैं। तो वो मैटर ही नहीं करता है कि बीटीसी का प्राइस किस लेवल पे बैठा है, पर जब तक वो एक हरकत, बड़ी हरकत नहीं लेता है ना, कुछ कुछ कॉइन्स में, अल्ट कॉइन्स में तब भी तेजी दिखती है। तो हमें पूरा मीन्स अलर्ट रहना है कि किस तरह से मार्केट बीटीसी का किस तरह से प्राइस एक्शन होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने अल्ट कॉइन्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, और पूरी ट्रेडिंग हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी चार्ट को हम जूम आउट करके देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड में हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि जब जब प्राइस उसके नीचे आता है, ये तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि जैसे जैसे प्राइस अगर ऊपर जाके उसके नीचे आता है, जैसे यहाँ पे हुआ कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, ठीक है, एक ही कैंडल में, मतलब कि वो एक भी वीक ऊपर नहीं रह सका, उसके बाद नीचे आया, तो ये काफी सारा वीक इसमें नीचे रहता है। तो वही मेरा कहने का पॉइंट था कि अगर फॉलो ऑफ वीक जैसे ये कैंडल आया, अगर अगली कैंडल ऊपर चले जाती है तो हमें कुछ इतना असर नहीं पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि वो एक माना जाएगा कि एक फेक आउट हुआ था और उसके बाद वो प्राइस ऊपर चले गया। तो अगर वो काफी देर तक रहता है, अगर जैसे यहाँ पे हुआ है, देखो काफी देर तक रहता है, तो फिर वो गेम लंबा चल सकता है, वो 2-3 महीने भी लगा सकता है, 7 से 8 हफ्ते भी लगा सकता है ना, 2 से 4 महीने भी लगा सकता है। तो अभी मैं वही जूम आउट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे ऐसा, अब जैसे ये हुआ, यहाँ पे प्राइस एक वीक नीचे आया और उसके बाद उसने सस्टेन करा। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है और ऊपर वहां पे सपोर्ट बना लेता है ना, तो ये अच्छा खासा रैली दिखाता है। अब देखो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है, इस वीक से लेके 580 था डॉलर का रेट, बीटीसी का रेट, और उसके बाद उसने देखो किस तरह से अपना रैली कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे भी जैसे हुआ है कि यहाँ पे, अब ये वाला जो देख सकते हो, यहाँ पे एक बार नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे से काफी बायबैक हो गया, बट उसको इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं मिला, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको टाइम लगाना पड़ा। तो ये जो वीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक कैंडल उसके नीचे आया, पर अगले वीक उसने अच्छा खासा एक हमें बिजनेस दिया, अच्छा खासा एक रैली दिया, यहाँ पे भी एक वीक में नीचे आया और उसके बाद अगले वीक में चले गया। तो ये जो एक एक वीक का जो सीन बीच में नजर आ रहा है ना, तो ये अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी को देखना है कि अगर यहाँ से भी वैसे वाला सीन होता है तो
वी आर गुड टू गो, हम एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं, बट अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना रहेगा पेशेंटली। बट अगर हम इस तरह के चार्ट्स को देखते हैं तो उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि बीटीसी एक ऐसा कॉइन है, एक ऐसा एसेट कह सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म रखने वाला कॉइन है। तो इसमें अगर हलचल थोड़ी बहुत होती रहती है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नो डाउट जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अगर बाय किया होगा, जैसे सपोज किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, उसकी उम्मीदें यहाँ पे भी जगी होंगी कि यहाँ पर जाएगा, फिर नीचे आ गया, फिर बड़ी पेशेंस उसने दिखाई, फिर ऊपर आया, फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ इस तरह से फिर टाइम लगेगा। पर हर चीज में टाइम लगता है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी और एसेट में भी करते हो, प्रेशियस मेटल्स में भी करते हो, वहां पे भी टाइम लगता है। बट जीता वही है जो ज्यादा बंदा होल्डिंग करता है, एक सिस्टमेटिक वे में बाइंग करता है। अब जिनको लग रहा था कि यहाँ पे उनकी बाइंग कम हुई है और प्राइस एकदम से ऑल टाइम हाई निकल गया, तो एक तरह से मार्केट आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक और अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप इसको डीसीए के एंगल से इसको परचेज करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा ईएमए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ और मेरा जो फेवरेट है 100 ईएमए का देखते हैं, क्योंकि कल परसों मैं देख रहा था, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट था कि जब हमें 100 MA हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ रही थी। अब देखो यहाँ से वो नीचे आया था, 3 दिसंबर को प्राइस नीचे आया था, उसके बाद देखो काफी टाइम तक नीचे रहा, और यहाँ पे जब उसने क्रॉस करने की कोशिश की तो वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी देखो पॉइंट मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एक प्राइस एक हैवी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो जरूरी नहीं है कि वो पहली अटेम्प्ट में ही ऊपर चले जाए, क्लियर कट उसको मिल जाए। अब देखो कितना इसने तो एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया, यहाँ पे एक दिन में अटेम्प्ट किया, फिर अगले दिन गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया और एकदम से नीचे आ गया, है ना, क्योंकि लोगों को लगा था कि यहाँ से निकल जाएगा, पर मार्केट को कुछ और ही हमारे लिए डिसाइड करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे जाके फाइनली अब किया, वापस उस जगह पे आ रहा है, सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद एक भी अच्छा सा रीटेस्ट हुआ, है ना, ये वाला बस हुआ था, बट वो तो नेक्स्ट डे ही हो गया था। तो अगर यहाँ से वो सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाता है ना, तो इसका बीटीसी का गेम चेंज हो सकता है। अब ये भी बात है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, और अगर आप उसमें भी देखते हो, क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड में भी देखते हो, तो उसमें भी जो प्राइस है ना, जो व्हाइट लाइन है एंड ऑरेंज लाइन है, वो डिक्रीजिंग में आ रही है। उसका कारण है वही जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम 20 वीक्स, क्योंकि ये 21 वीक और 20 वीक का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, अगर इस बार से लेके 20 बार पीछे जाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये देखो ये 20 बार है, तो 20 बार में ये वाला कहलाता है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि इस कैंडल के बाद, इनफैक्ट इस कैंडल के बाद तो प्राइस तो काफी नीचे आया है, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों लाइंस हैं, जो रिबन की लाइंस है, वो नीचे आएंगे ही आएंगी। तो हमें क्या देखना है, मैं अगर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से व्हाइट लाइन जा सकती है, ठीक है, और ऑरेंज लाइन भी कुछ इस तरह से जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमें देखना है कि अगर ये कैंडल ऐसे जाके अगर ऐसे रीटेस्ट करती है या इसी कैंडल से रीटेस्ट करती है और उसके बाद ये वापस बनाता है, अपना रीटेस्ट करता है, अगर ऐसे जाके ऐसे रीटेस्ट करके वापस चले जाता है तो भी हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज हमें किस बात का ध्यान रखना है, वो है अगर ऐसे करके अगर ये जाती है, 3-4 बार वो ट्राई करती है जैसे यहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद ये चांसेस बन सकते हैं कि काफ़ी नीचे जा सकता है। तो हमें अपने ट्रेड को बड़ा ध्यान से रखना है कि अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो आप एक डीसीए पे एक लिमिट बाय के ऑर्डर्स आप लगा के रख सकते हो। तो यहाँ पे ना तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो मैं तो वो लेवरेज वगैरह बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता, ना मैं खुद लेता हूँ, तो उसमें आपको बड़ा केयरफुल पड़ेगा। यहाँ पे लोग सोचेंगे शॉर्ट लें, बट शॉर्ट में अगर वो ऊपर चले जाता है तो वो सारा कुछ आपका उल्टा हो सकता है, और वाइस वर्सा दोनों तरफ ये चलेगा। तो अगर हम इसको वीकली में अगर हम स्टॉच RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे क्या नजर आ रहा है, वहां पे सीन नजर आ रहा है जब प्राइस यहाँ से, ये जो प्राइस है और यहाँ पे ये बिल्कुल वैसे हो रहा है। अभी ब्लू लाइन नीचे आई है, अभी ऑरेंज लाइन ऊपर है, तो अगर ऑरेंज लाइन भी नीचे आती है तो उससे इंडिकेशन हमें मिल जाएगी कि ये काफी वीक तक इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि अगर उसने कर्वेचर इस तरह से नीचे ले लिया। बट अगर इस तरह से वो भी जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर इस तरह से ब्लू इतना नीचे आने के बाद, अब देखो ये लेवल है, यहाँ पे भी पॉइंट से वापस गया हुआ है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ से भी आके वापस चले जाता है तब हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। सिमिलरली ये काफी सारी चीजों में आपको नजर आएगा, जैसे अभी हमने स्टॉच RSI में डिस्कस किया। तो अगर हम CPR की बात करें तो CPR में क्या हो रहा है, अगर इसको, अब देखो ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे बैठा है, इसको अगर डे चार्ट में ही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका अब एक
रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अब ये काफी दिनों से नीचे आया था, मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था सीपीआर का, कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब एक बार प्राइस ने अच्छा खासा पुल दिया, सेकंड पॉइंट पे गया पर वहां से रिजेक्ट हो गया, तो इट मींस अभी थोड़ा टाइम हमें पेशेंटली और वेट करना पड़ेगा। अभी मंथ क्लोज होने में काफी टाइम पड़ा है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है कि अगर इस दौरान जो रिमेनिंग डेज बचे हैं मंथ के, तो अगर वो वहां से ऊपर चले जाता है तो वो हमारे लिए प्राइस एक्शन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि काफी देर से जो प्राइस है ना पिवट टेबल से नीचे की तरफ आ रहे थे। ये देखो यहाँ से नीचे, इधर से नीचे, फिर इसके नीचे, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है, और ये तभी सस्टेन करेगा। ये फॉलो अप वीक, एक फॉलो अप मंथ माना जाएगा कि अगर वो सस्टेन नहीं किया तो अगला जो पिवट टेबल है ना वो इसके नीचे आ जाएगा फिर से। तो फिर से जो मैं पिछले महीने की ओपनिंग से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला है, तो वो वापस वो ऑपोजिट हो सकता है। हमें जब भी ट्रेड लेना है तो हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आरएसआई को ध्यान में रखो, ये क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड को ध्यान में रखो, और आप अपना एमए को भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप में ध्यान में रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो आप किसी भी एंगल से डीसीए परचेज कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं बाय कैसे करूं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे को $1000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं इस लेवल के ऊपर अब देखता है कि ये कहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसको अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखता हूँ, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखता हूं, तो अब मैंने क्या किया, अगर जैसे यहां पे लिया, तो अगर यहां पे मैं अगर एक डीसीए परचेज कर लेता हूं और उसका स्टॉप लेस मैं लगा दूंगा यहां पर, ठीक है, तो सपोज मैंने अभी $100 लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर इसके प्राइस अभी नीचे जाता है, क्योंकि $100 तो $100 में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहूंगा। उसके बाद क्या हुआ, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है, तो अगर इसके नीचे जाता है तो जहां से भी वो वापस इस तरह से कर्व लेने की कोशिश करता है, तो वहां पे मैं अपना जो डीसीए वो अमाउंट का जो है वो मैं डबल कर दूंगा। जैसे पहले 100 लगाया था, तो मैं अगली बार क्या करूंगा, 200 कर दूंगा। इसी तरीके से 200 के बाद जब नेक्स्ट डीसीए करूंगा तो मैं 200 का क्या करूंगा, 400 कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग लेवल पे जब परचेजिंग होगी ना, जैसे एक लेवल पे 42 पे परचेजिंग हुई, फिर इसके बाद 41 पे परचेजिंग हुई, फिर इसके बाद सपोज 38,000 पे हो रही है, 39,000 पे हो रही है, तो आपकी जो एवरेज बाइंग है ना वो कहीं यहां पर आ जाएगी। सब पॉइंट। तो इस तरह से डीसीए को किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं डीसीए को करने को। कई बार 1x 2x 3x करते हैं, कई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, कि जितना प्रीवियस किया था उसको हम डबल कर देते हैं। तो ये था आज का अपडेट। आई होप आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं काफी कोशिश करता हूँ जिस तरह की जो ऑब्जर्वेशन लेके मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं उसी तरह की ऑब्जर्वेशन अपने वीडियोस में रखने की कोशिश करता हूँ, कि जिस ऑब्जर्वेशन से मैंने ट्रेड लिया है मेरे व्यूअर्स भी वो ऑब्जर्वेशन समझ सके और अपना ट्रेड एक अच्छे तरीके से ले सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।